अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं इस हफ़्ते के मुसाफिरों से। मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाली ये खातून एक एनजीओ से वाबस्ता रही हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान में कई एनजीओज़ का क़याम सिर्फ फ़ंड हासिल करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। क्लिफ्टन में इतना लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता होगा? क्लिफ्टन में लोड शेडिंग क्यों नहीं होती? 10-10 घंटे की यहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पे भी इतना प्रॉब्लम? बिल्कुल, यहाँ पर भी इतना ही प्रॉब्लम होता है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने यूपीएस और जनरेटर से अपना काम चला लिया है, क्योंकि अब अगर यूपीएस किसी घर में नहीं है और अगर जनरेटर नहीं है तो समझ लें कि फिर तो ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार है। ज़िंदगी बेकार तो नहीं हो सकती, कुदरती हवा है, लेकिन फ्लैट्स में प्रॉब्लम है। कुदरती हवा, बिल्कुल कुदरत मेहरबान है, इसीलिए हम जिंदा हैं अभी तक। वरना हमारे यहाँ पे इतनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। और वरना कोई कसर जिसे कहना चाहिए ना, छोड़ी नहीं है गवर्नमेंट ने। हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर भी ब्लेम कर देते हैं। हर चीज़ गवर्नमेंट पे, इसलिए देखिए सिस्टम को जो है वो गवर्नमेंट ही बनाती है। नहीं, अगर हमें सिस्टम पसंद नहीं है तो हम उसको चेंज करने के लिए आवाज़ भी तो उठा सकते हैं ना, किसी एनजीओ के तहत, किसी और के तहत। एनजीओ जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए मैं खुद भी एनजीओ से रिलेटेड रही हूँ और मतलब एनजीओ में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत की है। मेरी अपनी एनजीओ के साथ बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन थी। बेगम एक था के नाम से एक मेमोरियल ट्रस्ट था जिसमें एजुकेशन एक्टिविटीज़ थी और बहुत यंग एज से मैंने स्टार्ट किया था। आई वॉज इन हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड और मैं वहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ किया करती थी। छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाना, इवन मेरे पास जो हैं वो मिडिल एज के लोग भी आते थे, 50 ईयर्स तक के लोग भी आते थे। मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल जो कि फ़्री वो लोग कह रहे थे, सो कॉल्ड फ्री, तो उन्होंने नहीं किया। तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अब चूँकि देखिए, अगर आप बाहर कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, दुबई देख लें, लंदन देख लें, मतलब दे आर उनके यहाँ भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं। ऐसी बात नहीं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स वहाँ पर नहीं होती, लेकिन वहाँ पर उनके यहाँ सिस्टम ये है कि अगर एनजीओ बनी है तो एनजीओ के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। हमारे चेक एंड बैलेंस नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई एनजीओ बनाता है तो सिर्फ फंडिंग के लिए बनाता है, ख़ासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में। वरना एजुकेशन सेक्टर में इतनी एनजीओज़ काम कर रही हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और एजुकेशन के अलावा आप हेल्थ पे देख लें, बहुत एनजीओज़ हैं। अच्छा, अब मैं दो चीज़ें हमारे माशरे में इस वक्त हवा बनी हुई है, एक डेंगी बना हुआ है, दूसरा आप ले लें उसको फ्लड जो सिंध में आया हुआ है। और इतनी कर्ब की सिचुएशन है वहाँ पर। हमारे बहन भाई हैं वहाँ पर बेचारे जो प्रॉब्लम में मुब्तला हुए हैं, हम जैसे ही लोग हैं ना, लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट उसको अनेबल है। और अब एनजीओज़ भी सामने नहीं आ रही, जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल प्ले किया था। उसकी वजह यह है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि जो चीज़ें भी हम लोग इनको हैंड ओवर करेंगे वो ये खुद ही खा जाएंगे। और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि एनजीओ जो है वो अपने मकासद हासिल करने में नाकाम इसलिए रहती है क्योंकि उसमें अगर गवर्नमेंट देखें, अगर आप बाहर कहीं एनजीओ आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है। और जो एनजीओ के लोग होते हैं उनको आप देखें कि बेनिफिट्स हासिल होते हैं। हमारे यहाँ एनजीओ आप चाहे पब्लिक सेक्टर की ले लें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की ले लें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की ले लें, लेकिन सारी एनजीओज़ के हालात जो है ना वो आपको बदहाली का शिकार ही नज़र आएंगे। उसकी फंडिंग होती है तो फंड जाते कहाँ हैं? फंड्स जो हैं वो उस सूरत में आएंगे। एक तो चेक एंड बैलेंस, दूसरी बात ये कि आप उनको जो है वो मतलब हर शख्स अपनी एक इज़्ज़त नफ्स चाहता है, और एनजीओज़ जो हैं आप उनकी हालात तो जाकर देखें इतनी बदहाली का। आप ये उसी तरह ही उसकी एग्जांपल है जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल ले लें और एक गवर्नमेंट स्कूल ले लें। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के पास फंड नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल के पास भी फंड होता है, लेकिन गवर्नमेंट वाले जो हैं वो लगाते नहीं हैं। वो एक अलग बात है, वो बहुत सारे लोगों में बट जाता है। इसी तरीके से प्राइवेट वालों को अपना तशख़्ख़ुस जिसे कहना चाहिए बरकरार रखना पड़ता है, अपने आप को
मेंटेन रखेंगे तो उनके पास लोग आते हैं। इसीलिए आप चाहेंगे आपका बच्चा गवर्नमेंट, आप ही नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। आप कहेंगे छोटे लेवल का कोई प्राइवेट स्कूल हो लेकिन मेरा बच्चा प्राइवेट में ही जाए। इसी तरह आप NGOs को भी ले लें, वो भी सेम यही कर रही हैं। मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाले ये मुसाफिर कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़तरात माहौल से लाहक हैं और माहौल को बेहतर बनाने के लिए हर शख्स को आगे आना होगा। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। एक तो लोग डेंगू के SMS इतने फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए रोकथाम या इकदाम वो नहीं कोई कर रहा होता। वो नहीं करता। मुस्तकिल वो डेंगू के SMS आ रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन मजाल है कि कोई उसके लिए कोई अपनी कुछ खुद अपने घर में ही कोशिश कर ले कम अज़ कम। सनती एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा। बल्कि आपने वो देखा होगा कोरंगी से गुजरते हैं तो कॉजवे का इलाका, वहाँ पर तो जितने जो चीज़ें बाकायदा लॉ बना हुआ है, हमारी प्रोटेक्शन एक्ट है, गवर्नमेंट का एक पूरा लॉ है कि जो भी फैक्ट्री से खारिज होने वाले मतलब इस किस्म के मादे हैं जो कि चाहे सॉलिड हों चाहे लिक्विड हों या गैसेस की शक्ल में, उनको मखसूस तरीके से हवा में दाखिल होने से पहले या शहर में या गटर में डालने से पहले प्रॉपरली ट्रीट किया जाए और फिर उनको जो है वो उसमें डाला जाए। लेकिन कोई करता ही नहीं है। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कर रही हैं काम उसके ऊपर और सर्टिफिकेशन भी लेती हैं, उनके ऑडिट्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं देती और वो वहाँ पर आप देखें बच्चे खेल रहे होते हैं और वहाँ इतना जहरीला मादा होता है कि उसमें से धुआं तक आपने अक्सर निकलते हुए देखा होगा। एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए मैं खुद ये समझता हूँ कि जो एक फ़र्द वाहिद है कि आम खुद इंसान है, उससे ज़्यादा कोई किरदार अदा नहीं करता। तो मैं खुद अपने घर से शुरू करूँगी, अपने बच्चों को तरबियत दूँगी कि बेटा ये मत करो, इस तरह आप चीज़ों को मत फेंको, बाहर कचरा जमा मत करो, वो बच्चा अपने दोस्तों के सामने ये चीज़ अप्लाई करेगा, दोस्त 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4थी 5वीं मरतबा खुद ही बोलेंगे यार चलो हम भी कैन जो है सड़क पे नहीं फेंकते, साइड पे करते हैं। क्योंकि 10 बातों में से कोई एक बात तो फॉलो कर ही लेगा ना। कर ही लेगा। तो अब वो एक वो सवाब, अब मैं तो कहती हूँ कि अपनी गाड़ी की वक्त पे मेंटेनेंस कराना एक सवाब है। कैसे कि आप अपनी गाड़ी को, अपने पैसे को तो महफूज कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप दूसरे लोगों को भी उससे बचा रहे हैं। हाँ, ये स्मोक ही जल रहा है ना, कचरा, यही तो होता है। हमारे यहाँ फ्लैट है, लोग रह रहे हैं, बराबर में कचरा जल रहा है, सारा धुआं उनके किचन में भी जा रहा होगा और कमरों में भी जा रहा होगा। अच्छा, सब बर्दाश्त कर रहे होंगे, उस पर आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। बेहिस हो गए ना, मसला सारा आगे कोई बोलेगा नहीं यार आपने क्यों लगा दिया। ये पता ही नहीं है ना कि इसका नुकसान भी हो सकता है। कोई जो आएगा नाक पे कपड़ा रखेगा, बाहर से गुजर जाएगा, बस हमने अपने आप को बचा लिया। मतलब कोई बोलने की हिस्स नहीं है, किसी के अंदर कोई कुछ कहने का हौसला नहीं रख रहा होता। मैं अब एक जगह से गुजर रही थी तो वहाँ रास्ते में वो लकड़ी का मोटा सा तना पड़ा हुआ था, मैंने वो हाथ से उठ के हटाया। बहुत से लोग गुजर रहे थे, फलांग के जा रहे थे उसको, किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैंने हटाया तो वो खातून देखे कि खातून हटा रही हैं, तो वो लोग मतलब कुछ मुस्कुराने लगे, कुछ को तंजिया देखने लगे, कुछ को लगा बेवकूफ़ी है, कोई बेवकूफ़ी की हरकत कर रही है। तो हमारे यहाँ तो ये अलमिया है ना कि हमारे यहाँ अगर कोई सही काम कर भी रहा हो ना तो कोई गिर जाता, कोई टकरा जाता, उससे चोट लग जाती, ये नहीं सोचेंगे, फलांग के चले जाएंगे उसको। ये तो हम अपनी राहत से अगर कांटे हटाएंगे तो हमारी लिए ही आसानी है ना। अब फर्ज करें मैं कभी पैदल चलता हूँ तो रास्ते में कोई कील वील पड़ी हुई दिखती है, मैं उठा के साइड पे कर देता हूँ। किसी की गाड़ी का टायर हो सकता है कि चले किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए सोच के करता हूँ कि आप टायर पंचर वालों की रोजी पे लात मार रहे होते हैं। मैं तो अपने लिए सोच के करता हूँ कि यार मेरी गाड़ी अगर गुजरेगी तो वो पंक्चर ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो एक नेकी का काम है और यही वजह है कि शायद मेरी गाड़ी बहुत कम पंक्चर होती है। नेकी के काम में ही हम अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। देख कई चीज़ें हैं, हमें नेकी का भी सवाब मिल रहा है, अपने लिए फ़ायदा भी हो रहा है। क्या हो सकता है वो कील हमारे ही वो देखिए सामने धुआं निकल रहा है, कहीं कचरा चल रहा है या पीली दो। कोई हम अच्छा काम करते हैं उसके कई फ़वाइद होते हैं। ये सोचे ना, हम लोग सोचते नहीं, हम लोग कहते नहीं जी हमारे पास इसके लिए ना पैसे चाहिए, ना इसके लिए कोई और रिसोर्स चाहिए, ना इसके लिए कोई तालीम ऐसी हाई फाई चाहिए। मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घरों में देखा है, बड़े बड़े घर हैं, बिला वजह लाइटें जल रही हैं। वो एनर्जी का नुकसान भी तो माहौल का नुकसान है, क्योंकि जो हमारे सारे रिसोर्सेज ज़मीन के अंदर मौजूद हैं हम सारे वो ख़राब कर रहे हैं। चाहे पानी हो, चाहे वो धात हो, चाहे कोयला हो, बिला वजह ज़ाया कर रहे हैं ना। रिसाइकिल करते नहीं है, रिसाइकिलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब कुछ ले जाकर समंदर में फेंक देते हैं, समंदर भी पलूट होता है। समुद्र की हालत देखे ना हमारे पाकिस्तान, और वही मछलियाँ खा लेते हैं, फिर बीमार होते हैं।
वो जो तस्मान स्प्रिट का हादसा हुआ था, उसमें जो मछलियाँ मर के किनारे पे आई थी, वो कितने अरसे तक मार्केट में बिकती रही। हाँ, और लोग लेते रहे, खाते रहे। हमारे लोग किसी चीज़ को लेते हुए या उसको करते हुए कुछ सोचते ही नहीं है कि यार ये देखें, अब ये इतना बड़ा खूबसूरत सा घर है, इनको ये होश नहीं है कि इनके घर के बाहर गार्डन में कचरा जल रहा है। उन्होंने खुद जलाया होगा ना। लोगों को अल्लाह मियाँ वाकई में थोड़ी सी शऊर दे दे तो। और इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे, इतने माशाल्लाह से हिम्मत वाले लोग हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर इन सब की सलाहियतें नज़र भी आ रही होती हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ना करे कि हमसे मुश्किल वक्त में ही अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। आदत हो गई है मुश्किल वक्त में। मुश्किल वक्त ही बस पे हम जो है वो इकट्ठे होते हैं या मुश्किल वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब कोई बुरा वक्त आएगा तो फिर देख लेंगे। टैक्सी न्यूज़ में वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ नए मुसाफिरों से। देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।